हिंदू धर्म की गूढ़ कथाओं में भगवान शिव को केवल संहारक के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु संरक्षक और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। समय समय पर उन्होंने अवतार लेकर ब्रह्मांड में व्याप्त असंतुलन को समाप्त किया और मानवता की समस्याओं का समाधान किया। धर्मशास्त्रों में हरि के 24 अवतारों का वर्णन है, उसी प्रकार हर के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इस वीडियो में हम आपको महादेव के 19 अद्भुत और अद्वितीय अवतारों की गाथा सुनाएंगे। यह एक यात्रा है महादेव की अनंत लीलाओं और उनके रहस्यमयी स्वरूपों को समझने की। नंबर 1, पिपलाद अवतार, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और आक्रोश भरे किंतु संतुलित निर्णयों के लिए प्रसिद्ध है। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि दधीचि के आश्रम से, जो अपनी असीम तपस्या और अद्वितीय बलिदान के लिए विख्यात थे। भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में पिपलाद अवतार लिया, लेकिन दुर्भाग्य ने इस दिव्य जन्म को भी अछूता नहीं छोड़ा। पिपलाद का जन्म उनके पिता दधीचि की मृत्यु के बाद हुआ। यह मृत्यु रहस्यमयी थी, लेकिन इसके पीछे छिपा एक गहरा और ब्रह्मांडीय कारण था। दधीचि की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुवर्चा ने अपने बेटे को जन्म दिया और आश्रम छोड़ दिया। पिपलाद का पालन पोषण उनकी बुआ दधीमती ने किया। जैसे जैसे पिपलाद बड़े हुए, उनके अंदर अपने पिता की कमी का दर्द गहराता गया। जब उन्होंने यह जाना कि उनके पिता की मृत्यु शनिदेव के प्रभाव के कारण हुई थी, उनका हृदय क्रोध से भर गया। युवा पिपलाद ने इसे अन्याय समझा और इसे सहने से इनकार कर दिया। अपनी अद्वितीय दिव्यता और शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने शनिदेव को शाप दिया। यह शाप इतना प्रचंड था कि शनि ग्रह अपनी शक्ति और उच्च स्थान से गिरकर ब्रह्मांड के संतुलन से बाहर हो गया। यह घटना केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट का कारण बन गई। शनिदेव पिपलाद के क्रोध से भयभीत और अपनी त्रुटियों को समझते हुए दया की याचना करने पहुंचे। देवताओं ने भी पिपलाद से आग्रह किया कि वे अपने शाप को वापस लें, क्योंकि इससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। पिपलाद ने शनिदेव की याचना को सुना, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। शनिदेव 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कष्ट नहीं देंगे। उनकी पूजा शनि के प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने और जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। नंबर 2, नंदी अवतार। भगवान शिव के अवतारों में नंदी का स्थान अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंदी केवल शिव के वाहन और द्वारपाल नहीं हैं, बल्कि उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक भी हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी के रूप में भगवान शिव ने स्वयं अवतार लिया था। कहानी शुरू होती है महान तपस्वी आर्षिशिलाद से, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। आर्षिशिलाद का एकमात्र स्वप्न था एक ऐसा दिव्य और अमर पुत्र जो धर्म और भक्ति में सर्वोच्च हो। इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक भी विचलित हो गया। आर्षि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र उनकी ही दिव्य शक्ति से उत्पन्न होगा। इस वचन के बाद एक अद्भुत घटना घटी। आर्षिशिलाद द्वारा किए गए यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर तेज से दमक रहा था और उसमें आकाशीय ऊर्जा समाहित थी। यही बालक नंदी था। उनका शिव के साथ इतना गहरा संबंध है कि आज भी भक्त अपने मन की इच्छाओं और प्रार्थनाओं को नंदी के कानों में कहते हैं, ये मानते हुए कि वे इन संदेशों को सीधे शिव तक पहुंचाएंगे। नंबर 3, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव के सभी अवतारों में वीरभद्र सबसे उग्र और विनाशकारी माने जाते हैं। उनका जन्म शिव के जटाओं से तब हुआ जब शिव के भीतर क्रोध और शोक का तूफान उमड़ा। यह क्रोध सती, उनकी प्रिय पत्नी की दक्ष यज्ञ में आत्माहुति के कारण उत्पन्न हुआ। सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस दुखद घटना ने भगवान शिव के भीतर अनंत क्रोध को जन्म दिया और उसी क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। जैसे ही वीरभद्र ने जन्म लिया, वे दक्ष यज्ञ में तूफान की भांति उतरे। उन्होंने राजा दक्ष को मारकर सती के अपमान का प्रतिशोध लिया। वीरभद्र का क्रोध केवल राजा दक्ष तक सीमित नहीं रहा। वीरभद्र का यह रूप भगवान शिव के क्रोध और न्याय का प्रत्यक्ष स्वरूप था। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इस पर ब्रह्मा जी ने घमंड से खुद को सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अहंकार को देखकर भगवान विष्णु ने सत्य जानने के लिए चारों वेदों से पूछा। वेदों ने उत्तर दिया कि भगवान शिव ही सृष्टि के सर्वोच्च रचनाकार हैं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु हंसने लगे, जिससे ब्रह्मा जी का अहंकार और बढ़ गया। तभी भगवान शिव दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वें सिर में क्रोध जल रहा था। भगवान शिव ने काल स्वरूप धारण कर भैरव के रूप में अवतार लिया और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इससे ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए शिव ने सभी तीर्थों का भ्रमण किया। अंततः काशी में उन्हें पाप से मुक्ति मिली
और उन्होंने काशी में स्थायी निवास कर लिया। काशी में आज भी काल भैरव को सर्वोच्च संरक्षक माना जाता है। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को शिव का काल और क्रोध स्वरूप माना जाता है। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एकमात्र योद्धा थे जो कौरवों को जीत दिलाने की क्षमता रखते थे। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया। उस रात उन्होंने पांडव सेना के लाखों सैनिकों, पांडवों के पुत्रों और इस नरसंहार के कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों तक भटकने का श्राप दिया। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और अपने पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हैं। नंबर 6, शर्भा अवतार। भगवान शिव ने शर्भा अवतार नरसिंह के उग्र रूप को शांत करने के लिए लिया था। लिंग पुराण के अनुसार नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने शर्भा रूप धारण किया, जो आधा शेर और आधा पक्षी था। शर्भा ने नरसिंह को शांत किया और उनकी स्तुति की। इसके बाद नरसिंह का उग्र रूप समाप्त हो गया। नंबर 7, गृहपति अवतार। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नगर में मुनि विश्वान और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहते थे। निसंतान होने पर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। शुचिष्मति के गर्भ से भगवान शिव ने गृहपति रूप में जन्म लिया। गृहपति का अर्थ है घर का स्वामी। इस अवतार में शिव ने पारिवारिक जीवन की महत्ता को दर्शाया। गृहपति ने धर्म, सृजन और पारिवारिक संतुलन का आदर्श स्थापित किया। नंबर 8, दुर्वासा अवतार। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के क्रोध का अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म शिव के तीसरे नेत्र से हुई क्रोध ऊर्जा से हुआ था। शिव के आदेश पर माता अनुसुईया ने इस क्रोध ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण किया, जिससे दुर्वासा आर्षि का जन्म हुआ। आर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और छोटी छोटी बातों पर श्राप दे देते थे। उनका जीवन शिव के क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। नंबर 9, हनुमान अवतार। शिव महापुराण के अनुसार माता अंजनी ने भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव ने पवन देव के माध्यम से अपनी रुद्र शक्ति अंजनी के गर्भ में स्थापित की। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान का जन्म हुआ। भगवान शिव ने हनुमान को राम के अनन्य भक्त। नंबर 10, वृषभ अवतार। वृषभ अवतार में भगवान शिव ने एक विशाल नीले बैल का रूप धारण किया। यह अवतार समुद्र मंथन के बाद की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब असुर समुद्र मंथन के बाद पाताल लोक भाग गए तो भगवान विष्णु ने उनका पीछा किया। पाताल में उन्होंने असुरों को नष्ट कर दिया। विष्णु जी को पाताल में देखकर 5 सुंदर स्त्रियां, जो देवी लक्ष्मी की बहनें थीं, उनसे ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वे देवी लक्ष्मी और बैकुंठ छोड़ दें और पाताल में उनके साथ निवास करें। वरदान के प्रभाव से भगवान विष्णु पाताल में बस गए और अपनी पहचान खो बैठे। पाताल में रहने के दौरान उन्होंने उन स्त्रियों से कई पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र स्वर्ग और पाताल में उत्पात मचाने लगे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इन असुरों को नष्ट करने के लिए नीले रंग के बैल का रूप धारण किया और पाताल में जाकर उनका संहार किया। नंबर 11, यति अवतार। यति अवतार भगवान शिव ने अतिथि के महत्व को समझाने के लिए लिया। कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के पास शिव भक्त आहू और उनकी पत्नी आहूका रहते थे। एक दिन भगवान शिव यति के रूप में उनके घर पहुंचे। आहू और आहूका के पास घर में पर्याप्त स्थान नहीं था। आहू ने अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें घर के अंदर सुलाया और खुद बाहर सोने का फैसला किया। रात में जंगली जानवरों ने आहू पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी आहूका ने इस घटना से आहत होकर अग्नि में कूदने का निश्चय किया। तभी भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में जन्म लेंगे। इस अवतार से भगवान शिव ने सिखाया कि अतिथि का सत्कार और निस्वार्थ सेवा का मूल्य कितना महान है। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। कृष्ण दर्शन अवतार भगवान शिव ने सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए लिया। कथा के अनुसार राजा नाभ श्राद्ध देव मनु के पुत्र बड़े विद्वान और धर्मपरायण थे। एक बार उनके भाइयों ने उन्हें जमीनी संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया और सारा राज्य स्वयं ले लिया। श्राद्ध देव मनु ने नाभ को बताया कि वे नदी किनारे चल रहे यज्ञ में जाकर वहां का शेष धन प्राप्त कर सकते हैं। नाभ ने यज्ञ में जाकर विद्वानों को वेद पाठ में सुधार करने में मदद की। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने सारा धन नाभ को सौंप दिया। जब नाभ इस धन को लेने लगे तो भगवान शिव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और कहा कि यह धन उनका है। नाभ ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और नाभ को धन के साथ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। इस अवतार का उद्देश्य धर्म और सत्य का पालन सिखाना था। नंबर 13,
अवधूत अवतार। अवधूत अवतार में भगवान शिव ने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। कथा के अनुसार एक बार इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण किया और उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस साधारण पुरुष से बार बार उसका परिचय पूछा, लेकिन अवधूत मौन रहे। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और वज्र से प्रहार करने का प्रयास किया। जैसे ही वज्र छोड़ा, इंद्र का हाथ स्तंभित हो गया। बृहस्पति ने शिवजी को पहचान लिया और उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा किया और समझाया कि अहंकार देवताओं को पतन की ओर ले जाता है। नंबर 14, भिक्षु अवतार। भिक्षु अवतार में भगवान शिव ने एक अनाथ बालक की रक्षा और पालन पोषण किया। कथा के अनुसार विदर्भ के राजा सत्यरथ शत्रु राज्य के आक्रमण में मारे गए। उनकी गर्भवती रानी शत्रुओं से बचते हुए जंगल पहुंची। प्यास बुझाने के लिए वह सरोवर गईं, लेकिन वहां घड़ियाल ने उन्हें मार डाला। उनका पुत्र जो सरोवर के किनारे पड़ा था, भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। भगवान शिव ने यह देखा और भिक्षुक का रूप धारण कर एक भिखारिन को प्रेरित किया। उन्होंने भिखारिन से बच्चे का पालन पोषण करने को कहा। बालक बड़ा होकर शिवजी की कृपा से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सका। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर अवतार में भगवान शिव ने एक भक्त उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा ली। उपमन्यु व्याघ्रपाद ऋषि का पुत्र अपनी माता की बातों से प्रेरित होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने चला गया। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव ने इंद्रदेव का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। इंद्र रूप में शिव ने उपमन्यु को अपनी शरण में आने को कहा और महादेव की निंदा की। इससे आहत होकर उपमन्यु अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। यह देख शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उपमन्यु को अमृत सागर और अद्वितीय वरदान दिया। इस अवतार से उन्होंने सच्ची भक्ति और निष्ठा का महत्व दिखाया। नंबर 16, किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। कथा के अनुसार वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या करने का निर्णय लिया। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात वनवासी का रूप धारण किया। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन और किरात ने एक सूअर का वध किया। इस पर दोनों में विवाद हुआ। बाद में अर्जुन ने शिवजी के गले में अपनी चढ़ाई हुई माला देखी और उन्हें पहचान लिया। शिवजी अर्जुन के साहस और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। नंबर 17, ब्रह्मचारी अवतार। ब्रह्मचारी अवतार में भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो शिवजी ब्रह्मचारी के रूप में उनके पास गए और उनसे तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने कहा कि वह शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती हैं। ब्रह्मचारी ने शिव की निंदा की, लेकिन पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को विवाह का वचन दिया। नंबर 18, सुनृत नर्तक अवतार। सुनृत नर्तक अवतार में भगवान शिव ने नृत्य कला के माध्यम से पार्वती के पिता को प्रभावित किया। शिवजी ने हिमाचल के महल में सुंदर नृत्य किया। हिमाचल उनकी कला से प्रभावित हुए और वचन दिया कि वे जो भी मांगेंगे देंगे। शिवजी ने पार्वती का हाथ मांग लिया। हिमाचल ने इसे अस्वीकार करना चाहा, लेकिन पार्वती ने शिवजी के वास्तविक स्वरूप को पहचाना और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करवाया। नंबर 19, यक्ष अवतार। यक्ष अवतार में भगवान शिव ने देवताओं के अहंकार को नष्ट किया। अमृतपान के बाद देवताओं में अभिमान आ गया था। शिवजी ने यक्ष रूप धारण कर उनके सामने एक तिनका रखा और कहा कि जो इसे हटा देगा वही श्रेष्ठ होगा। सभी देवता प्रयास करते रहे, लेकिन असफल रहे। तब शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर देवताओं को समझाया कि विनम्रता ही सच्चा गुण है। ये अवतार भगवान शिव की अद्वितीय लीलाओं और संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।